इनसे संभल नहीं रहा है, अपना घर परिवार इनसे संभल नहीं रहा है, गठबंधन का नेतृत्व कर नहीं पा रहे हैं। कल हारे हैं, हुड़ा गए, आज चले गए बंगाल, भाग गए। गांव के गांव को जलवाया है लालू यादव ने, नरसंहार करवाया है जाति पूछ के लालू यादव ने। जब तक संसार रहेगा, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक बिहार रहेगा, तब तक भूमिहार और लालू यादव का कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। ममता बानो का जाना तय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राज्यसभा चुनावों के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, बिहार में खेला हो गया। तेजस्वी यादव हो या पूरा विपक्ष हो, बड़े बड़े दम भरे जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे कि जी खेला होगा, हम कुछ खेला करेंगे, लेकिन यहां पर उल्टा दाव पड़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट इंडिया गठबंधन के कई सारे ऐसे विधायक जिनसे उम्मीदें थी, वो नदारद रहे वोटिंग के दौरान। अब क्या तेजस्वी यादव को यह बात मान लेनी चाहिए कि बिहार की जनता के साथ साथ उनकी पार्टी के नेताओं में भी उनको लेकर अब भरोसा कुछ हद तक कम हुआ है? इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है रोहित जी। क्या खेला हो गया, क्या खेला हो गया? ये खेला तेजस्वी यादव कह रहे थे वो खेला करेंगे। तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान पर कोई खेल ही नहीं खेल पाए, तो ये चले हैं लोकतंत्र के पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करने। तेजस्वी यादव जब आईपीएल की टीम में अपने कन्विक्टेड क्रिमिनल बाबूजी आदरणीय लालू यादव जी के प्रयासों से पानी पहुंचाने का काम करते थे, उस समय तो खेल ही नहीं पाए। तभी बिहार जैसे मोस्ट पॉलिटिकल स्टेट में क्या खेल कर लेंगे? इनका हार सुनिश्चित था। अपना विधायक इनसे संभल नहीं रहा है, अपना घर परिवार इनसे संभल नहीं रहा है, गठबंधन का नेतृत्व कर नहीं पा रहे हैं। कल हारे हैं, हुड़ा गए, आज चले गए बंगाल, भाग गए। चुनाव में हारे विधानसभा का, विदेश भाग गए। वो तो माननीय न्यायपालिका का दंदा बजा तो दौड़े दौड़े भारत आए। तेजस्वी यादव कोई राजनेता थोड़े हैं। तेजस्वी यादव चार्जशीटेड क्रिमिनल है, चार्जशीटेड क्रिमिनल है तेजस्वी, और क्या है? तो तेजस्वी यादव चार्जशीटेड क्रिमिनल है, तो नेता नहीं है। मतलब नेता नहीं है, चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है ऐसे कि पहले आम जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया? आप तो कह रहे थे खैर सिंगल डिजिट आएगी, आई डबल डिजिट, लेकिन ठीक है, नकार दिया, बुरी हार हुई। और अब उनके नेताओं में भी उनके लिए वो भरोसा नहीं देखने को मिल रहा है, वरना इन चुनावों में देखने को मिल जाता। नहीं, आप समझिए ना, उनके समीकरण के लोग ना भाग गए। जिस समीकरण का जपमाला तेजस्वी करते हैं, वो समीकरण भाग गया। तेजस्वी यादव घमंड के आकंठ समुद्र में डूबे हुए हैं। तेजस्वी यादव अहंकार के चरमोत्कर्ष पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव बिहार की बर्बादी के महानायक के चश्मो चिराग हैं। बिहार की जनता ने जिन लोगों को सदन भेजने का काम किया, विधानसभा में, विधान परिषद में, उन सब लोगों ने मिलकर देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया और 5 की 5 सीट प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के झोली में भरने का काम किया। बिहार विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं पूछ रही हूँ कि भाई, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान के हिसाब से ही ना काम होगा। आप कुछ से कुछ कीजिएगा। हम लोग तो जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन भूमिहारों का गर्दन, भूमिहारों का गोड़, भूमिहारों के बेटी बहन और मां के मांग का सिंदूर कबाड़ने का काम किया लालू यादव ने। और वो बिरादरी सपोर्ट करेगी लालू यादव को, वो कम्युनिटी साथ आएगा लालू यादव के गांव को जलवाया है लालू यादव ने, नरसंहार करवाया है जाति पूछ के लालू यादव ने। हमारे घर की बेटी बहन और महतारी विधवा हुई है लालू यादव के कारण। जब तक संसार रहेगा, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक बिहार रहेगा, तब तक भूमिहार और लालू यादव का कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। आपको लगता है तेजस्वी यादव वो फसल काट रहे हैं जो उनके पिता ने उनके लिए बोई है? नहीं, उस फसल को काट रहे हैं इन्होंने कोई बीज जिस फसल को इन्होंने खाद और पानी देने का काम किया है। अपने बाबूजी के भ्रष्टाचारी सल्तनत को आगे बढ़ाया तेजस्वी यादव ने। पीडब्ल्यूडी के मंत्री के रूप में, भवन निर्माण के मंत्री के रूप में, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में क्या योगदान है तेजस्वी यादव का बिहार की तरक्की के लिए?
बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की बढ़ोतरी के लिए, बिहार के आम आवाम, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए दे जवाब तेजस्वी यादव। है कोई जवाब तेजस्वी यादव के पास? तेजस्वी यादव की बस हैसियत इतनी है कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल लालू यादव के बेटा, चार्जशीटेड क्रिमिनल है, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि दूल्हा तो उनको बनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया था, लेकिन फेरे किसी और के साथ दिलवा रहे हैं। ये जो नतीजे आए हैं, हम देख रहे हैं शहनाई तो बीजेपी के यहाँ पर ही बज रही है। दूल्हा कौन दूल्हा है? नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया और फेरे किसी और के साथ दिलवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय राजनेता हैं और नीतीश कुमार जी अपने मनसा के साथ देश के विकास में बिहार की भूमिका को सशक्त करने के लिए देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और शक्ति प्रदान की जाए, उसके लिए राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, ना कि तेजस्वी यादव के तंज के हिसाब से जा रहे हैं। अपना देखे तेजस्वी यादव, बहन और भाई संभाल नहीं पाए, घर और परिवार संभाल नहीं पाए, दल और गठबंधन संभाल नहीं पाए, हारने के बाद विदेश भाग गए विधानसभा के समय, और राज्यसभा में थुड़ाए हैं वोट के माध्यम से, तो भाग गए कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता में है वो, क्योंकि जेडीयू कह रहा था। नहीं, जेडीयू के कोई नेता गाना हमारे यहाँ श्रद्धेय शारदा जी गाती थी, पनिया के जहाज से कलकत्ता जइह हो, सेनुरा बंगाल के ले ले यह हो। लगता है वही करने के लिए चले गए हैं क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जेडीयू के किसी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव फरार हो गए हैं। कलकत्ते चल गए। तुम शारदा जी, स्वर्गीय शारदा जी मेरी माँ समान, शारदा सिन्हा, शारदा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका एक गीत मुझे याद आ रहा है भोजपुरी का। अब पता नहीं वो गीत एकदम सही लाइन बैठ रहा है कि नहीं। पनिया के जहाज से कलकत्ता जइह हो, सेनुरा बंगाल के, कैसे कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको जाने दीजिए। ऑडियंस देख रही है। हाँ, ऑडियंस कनेक्ट करेगी। तो लगता है कि बंगाल चले गए हैं कुछ लाने के लिए, लेकिन बंगाल में तो ममता बानो जा रही हैं। अच्छा, वो भी जा रही हैं? ममता बानो का जाना तय है। ये क्या, ये किस आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पर मैं पूछ रही हूँ। जनता त्राही त्राही कर रही है, बंगाल बांग्लादेश बनेगा। बंगाल बांग्लादेश नहीं बनेगा। वहां भी एक पोपत है, राजकुमार, ममता बानो का भतीजा, उसको बंगाल स्वीकार नहीं करेगा। देश में जितने राजकुमार हैं, देश में जितनी राजकुमारियां हैं, उनके खिलाफ देश का सूत पुत्र, देश की सूत पुत्रियां ने इनकलाब जिंदाबाद कर दिया है। और 74 के समय इंदिरा गांधी का जो परिवारवादी राजनीति चल रहा था, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के हाथों को मजबूत करने का काम देश के आम आवाम, गरीब परिवार में जन्म लेने वाले लड़के और लड़कियों ने किया था। आज देश के साधारण परिवार में जन्म लेने वाले नौजवान और युवतियों ने देश के गणनायक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है। ये परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ इनकलाब की लड़ाई है, और उस इनकलाब की लड़ाई में सारे सूत पुत्र, देश के गणनायक, प्रगतिशील सोच के नायक, विकासोन्मुखी राजनीति के जनक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का कोई स्कोप नहीं बता रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी को जाता हुआ बता रहे हैं। अखिलेश यादव का कोई स्कोप नजर आ रहा है? मुंबई पहुंचे हैं सलमान खान से मुलाकात करने के लिए, सलीम खान का हालचाल लेने के लिए। लोग कह रहे हैं कि भाईजान और हमारे भाई एक साथ। सलीम साहब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं सलीम साहब जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन हमको लगता है कि अखिलेश जी बॉलीवुड में एंट्री चाहते हैं। हो सकता है सलमान साहब से गए होंगे मिलने के लिए, कोई फिल्म में उन्हें भी मौका मिल जाए। तो क्या रोल उनको ऑफर हो सकता है जैसी उनकी पर्सनैलिटी है? अब पिक्चर में नेता होता का कोई रोल करेंगे। देखने में तो अच्छे हैं ही, बाल वाल भी काफी गले पर भी रखते हैं, फिट भी हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं लालू यादव, वो एक पिक्चर में लाठी लेकर के रोल में आए थे। शायद महेश मांजरेकर जी भी थे कि क्या था, कुछ हम गड़बड़ा रहे हैं। तो लगता है कि उसी से इंस्पिरेशन लेकर के, उसी पिक्चर से अखिलेश जी भी गए हैं बंबई बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए, क्योंकि 27 तो हार रहे हैं, 2027 अखिलेश जी हार रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आगे? तो बॉलीवुड में ट्राई करेंगे, इसीलिए सलमान भाई से मिलने गए हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 2-3 टॉपिक थे, सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा थी, मीडिया में इनकी चर्चा थी, आम जनता के बीच में इनकी चर्चा थी, तो सोचा डिस्कस करते हैं रोहित कुमार सिंह से। क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपडेट्स के लिए भी कहीं मत जाइए, देखते रहिए NMF।